जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने इस बार नवरात्रि स्थापना नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पीहर में मुझे जाना पड़ गया था, बहुत ही ज़रूरी काम था, तो मैं जोधपुर चली गई। आने के बाद में तीसरा चौथा नवरात्रा था तो नहीं हो पाया। तैयारियां पूरी हो चुकी थी, जैसे कि मैंने आप सभी शेयर करी थी। अष्टमी के दिन मैंने ये सारी पूजा करी, माता का श्रृंगार किया, डेकोरेशन किया, माता का श्रृंगार किया और जो अष्टमी के दिन पूजा कर सकती थी वो सारी मैंने करी, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारा नया घर ही है और माता की जोत तो जलाना और नवरात्रि में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए मैंने अष्टमी के दिन ही सही पूरा सुबह से लेकर रात तक ये जोत प्रज्वलित रही और उस दिन माता का श्रृंगार हुआ, अभिषेक हुआ और उनका हलवा पूरी नारियल का भोग लगा। और अष्टमी के दिन जो भी मैंने पूजा करी है वो सभी मैं आपको इसमें बताऊंगी, जो भी थोड़ा बहुत मैं कैप्चर कर पाई, क्योंकि अष्टमी के दिन कन्याओं का भी मैंने पूजन किया और कन्या को भोग लगाया। तो ये माता का सुहाग का समान है। नवग्रह की स्थापना करी, अष्टलक्ष्मी दीपक प्रज्वलित किया मैंने और पूरा एक दिन जल सके वो अखंड दीपक भी मैंने प्रज्वलित किया अष्टदल कमल बनाकर और गणेश जी की स्थापना करी है। माता का श्रृंगार बहुत अद्भुत हुआ है और बहुत सुंदर हुआ है। मंत्र मुक्त कर देने वाला श्रृंगार था माँ जगदम्बा माता का, दुर्गा माता का। और बहुत ही जो मैंने इनकी पोशाक लाल कलर में बनाई थी वो मैंने पहनाई है उनको। ग्रीन कलर का दुपट्टा रखा है और सदा सौभाग्यवती जो मैंने चुनरी लाई थी, पहनाई है, बनाई थी, मुकुट धारण करवाया है माता को। और इस तरह से देखिए मैंने हलवा पूरी और खीर ये सभी पूरा सारा भोग लगाया माता को नारियल का भी भोग लगाया है। और ये दीपक जो स्टैंड दीपक हैं, आप मानोगे नहीं, मैंने सुबह के वक्त इनको तेल डालकर प्रज्वलित किया था। ये रात तक जल रहे थे, 8-9 बजे तक आराम से जल रहे थे, क्योंकि मैंने एक ही बाती लगाई थी, 5 बातियाँ नहीं लगाई थी। तो बहुत ही अच्छे से पूजा हुई और मन में सुकून हुआ कि माता की पूजा हो सकी। और माता का श्रृंगार देखिए, माता की मुस्कान देखिए, मंत्र मुक्त कर देने वाली है। जब कभी हमें अर्जेंटली कोई काम हो जाता है, भले एक दिन ही बचे नवरात्रि का, हमें इस तरह से उल्लास के साथ उनका दिन मनाना चाहिए। और कन्याओं को भी मैंने यही भोग लगाया और फिर लास्ट में मैंने हवन करा, पंचमेवा का भोग लगाया। हवन में लास्ट में मैंने खीर का भोग लगाया, मेवे का भोग लगाया। खीर का भोग लगाना नवरात्रि में हवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। और जिस वक्त फुल अग्नि थी हवन में, उस वक्त मैं वीडियो नहीं भर पाई थी। अंत में मैंने सारी पूजा कर ली, उसके बाद में भरी, क्योंकि वीडियो बनाना तो एक है कि आपको दिखाना होता है, मेन तो पूजा होती है। तो देखिए मैंने इस तरह से ये हवन मैंने इस तरह से बड़े से मिट्टी के पात्र में किया है, क्योंकि मेरे पास पीतल का पात्र नहीं है। और भगवान को हवन वाले जो जहाँ पर हम हवन करते हैं वो चीज़ लोहे की पात्र या स्टील का पात्र नहीं होना चाहिए, तांबे पीतल का या फिर मिट्टी का भी चल जाता है। तो इस तरह से हुआ। और मंदिर में भी देखिए मैंने वही हलवा पूरी और जो भी मैंने खीर बनाया वो भोग मैंने मंदिर में भी लगाया है। और देखिए हमारे लक्ष्मी नारायण जी को और लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाई है अष्टमी के दिन। और देखिए उनका श्रृंगार भी बहुत सुंदर लग रहा है, सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं। मन जब पूजा में लग जाता है ना, तब किसी चीज़ का वक्त का ध्यान नहीं रहता है। और कन्याएं भी मुझे मिल गई थी, बहुत खुशी की बात है कि कन्याएं मुझे मिल गई थी। उसके बाद में ये शाम के समय की पूजा है, क्योंकि शाम के समय भी मुझे वही आरती और पूजा सब करनी थी। और ये देखिए माता रानी की मैंने यहाँ पर छोटा सा हवन प्रज्वलित करा है संग्रामी जलाकर। और इसी के अंदर मैं लौंग, इलायची, पतासे का भोग लगाया है। हवन के अंदर जो मैंने सुबह हवन करा था
उसके अंदर भी लौंग इलायची का भोग लगाया था। और हवन में जो आहुतियाँ दी थी वो मैंने मेरे पति के हाथ से, बच्चों के हाथ से, सभी के हाथ से दिलवाई गई थी। इसके बाद में मैं यहाँ पर देखिए भोग लगा रही हूँ। भोग में मैंने चूरमा बनाया है और माता को भोग, गणेश जी को, नवग्रहों को, अष्टलक्ष्मी, दीपक को, सभी को मैंने अलग अलग भोग यहाँ पर अर्पित करा है। एक तरह से देखें तो मासिक अष्टमी पूजा भी इसे बोल सकते हैं और छोटी सी पूजा भी नवरात्रि की बोल सकते हैं। अगर हम कोई काम हो जाता है या फिर एक दिन की भी हम नवरात्रि की पूजा करते हैं तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर कलश स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं करी है। बहुत ही सरल सी पूजा करी है और माता को भोग ग्रहण करने का अनुग्रह किया है। तो यहाँ पर देखिए लौंग इलायची और पतासे का यहाँ पर मैं भोग ग्रहण कराने का अनुग्रह कर रही हूँ। और बहुत ही सुकून भरी ये पूजा थी और बहुत आनंदमयी थी। मन में निश्चिंतता थी कि माता का हमने माता को बुला लिया है और माता को नवरात्रियों में बेलपत्र ज़रूर से अर्पण करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेलपत्र भी अर्पण किया है और गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर गुड़हल का फूल मुझे नहीं मिल पाया, मैंने गेंदे के फूल ही माला अर्पण करी है। अब यहाँ पर माता की आरती हो रही है। पहले गणेश जी की आरती करी थी मैंने, वही जो हम करते हैं, जय गणेश। और फिर इसके बाद में मैंने माँ अम्बे गौरी की आरती करी है। मंदिर में पूजा कर ली है। मंदिर में पूजा करने के बाद में ही मैंने माता रानी की पूजा करी है, क्योंकि मंदिर में पूजा कर लेने के बाद में माता की ही पूजा अंतिम में रह जाती है और फिर तुलसी माता की लास्ट में पूजा रही थी, तो वो भी मैंने पूजा करी। बच्चों ने लाइट बंद कर दी थी क्योंकि मैंने उनको पूजा के वक्त इनको पास में बिठाया। बच्चे बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा, लाइट बंद कर बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से ये मैंने पूजा करी है बहुत ही सिंपल तरीके से। और माता के अष्टमी के दिन माता का आगमन किया अपने घर में और उनको बोला है माता रानी आप हमारे घर में स्थायी रूप में निवास कीजिए और पूजा में जो भी भूल चूक हो हमें क्षमा कीजिए। माँ जगदम्बा का श्रृंगार आपको कैसा लगा और ये छोटी सी पूजा कैसी लगी है अष्टमी के दिन की, मुझे ज़रूर से बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो या फिर इस वीडियो में कोई भी मुझसे चीज़ छूट गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।